जय भीम साथियों, तथागत संघ चैनल में आपका स्वागत है। पूरे देश भर में स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर कोई बात करने वाला नहीं है। सब लोग अपने काम में व्यस्त हैं और मस्त हैं। इस सरकार में ईडब्ल्यूएस जो लागू किया गया है, ईडब्ल्यूएस जो रिजर्वेशन मिल रहा है, क्या आपको पता है कि किस आधार पर मिल रहा है? ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन जाति के आधार पर मिल रहा है और एससी, एसटी, ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो जाति के आधार पर नहीं है। ओबीसी आरक्षण उस सामाजिक, शैक्षिक पिछड़ेपन के आधार पर है। एससी, एसटी आरक्षण वो अस्पृश्यता यानी छुआछूत के आधार पर है। लेकिन ईडब्ल्यूएस आरक्षण जाति के आधार पर है। वो क्यों? ईडब्ल्यूएस का आरक्षण सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों को मिलेगा। वो जनरल कैटेगरी में सब फॉरवर्ड क्लास के कास्ट आते हैं, अगड़ी जाति के लोग। ईडब्ल्यूएस का जो रिजर्वेशन दिया गया है उसका गरीबी मानक 8 लाख तक माना गया है। जो 8 लाख तक सालाना कमाएगा उसको रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन एसटी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन में सिर्फ 2.5 लाख पे ही आपको रिजर्वेशन मिलेगा। उससे ज़्यादा अगर कमाते हैं सालाना का तो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि ईडब्ल्यूएस का विरोध सिर्फ एक ही समाज के लोग कर रहे हैं। सभी समाज के लोग ईडब्ल्यूएस के विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं मैं बता देना चाहता हूं। ब्राह्मण और क्षत्रिय कहीं कहीं ओबीसी समाज में भी आ रहे हैं, ओबीसी समाज में पाए जाते हैं। पहाड़ी इलाका में राजपूत समाज के भी ओबीसी समाज में आ रहे हैं। कहीं कहीं तो एससी कैटेगरी में डाला गया है फॉरवर्ड लोगों को। तो वो लोग ईडब्ल्यूएस से खुश नहीं है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का जो बेनिफिट है उनको नहीं मिल रहा है। इसका कारण कौन है? जो इस समय देश में विडंबना चल रही है, इसका कारण कोई और नहीं है। इसका कारण हम और आप हैं। सबको अपने जात का नेता चाहिए। सब लोग अपना अपना जाति के नेताओं को वोट मार देंगे और बीजेपी लीड कर जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, भाजपा को अपनी जाति का नेता रहे या ना रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? अभी देख लीजिए, बीजेपी में प्रधानमंत्री ओबीसी समाज के, 27 मंत्री ओबीसी समाज के हैं इस सरकार में, भाजपा में। राष्ट्रपति आदिवासी समाज की, बिहार के सीएम, मध्य प्रदेश के सीएम और कई प्रदेश के सीएम ओबीसी समाज के हैं। लेकिन एजेंडा किसका चल रहा है? बीजेपी और आरएसएस का। इस बात को आपको समझना होगा। जब तक इस बात को समझेंगे नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं है। कान खोलकर सुन लीजिएगा। ब्राह्मण समाज को एमपी, एमएलए, मंत्री, कैबिनेट मंत्री, सीएम, पीएम नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, ब्राह्मण समाज को प्रतिनिधित्व चाहिए, अगुवाई चाहिए, पावर चाहिए। मंत्री, विधायक, सीएम, पीएम कोई भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन
अब बीजेपी आरएसएस वालों ने इसका भी सैल्यूशन निकाल लिया है। मजबूरी में एससी एसटी ओबीसी के लोगों को चुनना पड़ रहा है, नेता बनाना पड़ रहा है। एक बात और गौर करने की जरूरत है कि 2014 में जब भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है तो 5 साल करीब 2014 से लेकर 2019 तक ब्राह्मणीय तौर तरीके से या जनरल के सभी समाज मिलजुल कर 5 साल अच्छा से अपने तौर तरीका से सरकार चलाते हैं। इसके बाद दोबारा जब भाजपा 2019 में सरकार बनाती है तब ब्राह्मण समाज का लोगों का अपमान होता है और बहुत ब्राह्मणों का तो कत्ल कराया गया, जिससे बहुत से ब्राह्मण भड़क उठे और भाजपा के विरोध में उतर गए। एक व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब 30 साल लगभग में करता है तो अपना पास पड़ोस और सर समाज को देखता है, अगर सामाजिक व्यक्ति अगर वो रहता है तब। लेकिन इस दौर में देखने के लिए ये मिला, बहुत से शिक्षक और प्रोफेसर सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ते हुए नजर आए। इस चीज को बीजेपी आरएसएस वालों ने बहुत बारीकी से समझा है, इसलिए बीजेपी आरएसएस वालों ने शिक्षा का स्तर गिराते जा रहा है। अस्सी 80,000 स्कूल बंद कर दिया गया है और करीब करीब 11 करोड़ दलित के बच्चे स्कूल से बाहर कर दिए गए हैं। हर चीज में प्राइवेटेशन होते जा रहा है, यूनिवर्सिटी ठेके पर हो गया है। और यही नहीं, संसद में आधा से अधिक जो स्टाफ हैं वो प्राइवेट रखे गए हैं। यह स्थिति हो गई है हम लोगों की देश की। इसका कारण क्या है? कुछ लोगों की मनमानी, क्योंकि एक तरफ भारतीय संविधान है, भारतीय गणराज्य, और दूसरी तरफ मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र। चुनना आपको है कि कौन सा बेहतर है। सब लोग यह कंफ्यूजन में हैं जो अपने आप को हिंदू का महत्व देते हैं। वो लोग समझते हैं कि हिंदू राष्ट्र में सभी मुसलमान देश से बाहर हो जाएंगे और बाकी सब जो बचे हैं वो राज करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हिंदू राष्ट्र का मतलब पहले समझ लीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है वर्ण व्यवस्था पर आधारित राष्ट्र, और वर्ण व्यवस्था में पूरे जाति बिरादर के लोग आते हैं। उसी के आधार पर हिंदू राष्ट्र का मानसिकता का तौर तरीका धारण करके हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा। इस बात को आप भूल रहे हैं। एक राजा होगा, एक समुदाय का राजा होगा, बाकी सब प्रजा होगा। गरीब होंगे, गुलाम होंगे, बेबस होंगे, लाचार होंगे और सब राज करेंगे। जातिवाद को समझना इस समय बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। सबको जातिवाद समझ में नहीं आता है, क्योंकि जातिवाद का जो तरीका है पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। बाबा साहब के ज़माने में, ज्योतिबा फुले के ज़माने में, जगदेव प्रसाद के ज़माने में, लालू यादव के ज़माने में, कांसी राम साहब के ज़माने में, मुलायम सिंह यादव जी के ज़माने में जो जातिवाद किया जाता है वो सबको दिखता था। लेकिन इस समय जो जातिवाद किया जाता है वो किसी को नहीं दिखता है। मैं एक बात बता दूं कि अगर आप मजदूरी करते हैं, अगर आप भैंस चराते हैं, बकरी चराते हैं, चप्पल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं, तो आपके साथ जातिवाद नहीं किया जाएगा, क्योंकि जाति के आधार पर जो कार्य है वो तो आप कर रहे हैं, इसलिए आपको कहा जाएगा कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं,
आपसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आपका बच्चा, आपका भाई, आपका बिरादर अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ेंगे, पीएचडी करेंगे, तो आपके साथ जातिवाद किया जाएगा। अगर आप आईएएस, पीसीएस, आईपीएस अधिकारी बनेंगे, डीएम कलेक्टर बनेंगे, मंत्री विधायक बनेंगे, सीएम, डिप्टी सीएम बनेंगे, तो आपके साथ जातिवाद किया जाएगा। क्यों? कि आप जाति के आधार पर ये सब नहीं कर रहे हैं, उनके मानसिकता के अनुसार ये सब गलत है। इस बात को आपको समझना होगा। उदाहरण बहुत सारा है। अगर आप सीएम बनेंगे तो सीएम हाउस धुलवाया जाएगा। अगर आप राष्ट्रपति ही क्यों न बन जाएं, तो आपको मंदिर के बाहर ही पूजा करा कर लौटा दिया जाएगा, मंदिर में धक्का मुक्की किया जाएगा, मंदिर में नहीं घुसने दिया जाएगा, काला झंडा दिखाकर विरोध किया जाएगा। तो इस बात को आपको समझना जरूरी है कि इस देश में जातिवाद कैसे काम करता है। यह आप के विचारधारा पर आधारित है कि आप इसको कैसे समझते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगता है तो सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, शुक्रिया।